और 3 दलाल हैं इस दिल्ली के 3 दलाल, मनीष जैन, केजरीवाल, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का नाम भी नहीं जानते लोग। और मैं तो कहूँगा पार्टी चुनने की क्या जरूरत है, बहन जी को जो है ना देखना चाहिए समाज को, चमार को सीएम डिक्लेयर कर दो, चाहे वाल्मीकि को कर दो, हम सरकार बना के देंगे। और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जैसे मायावती जी ने ट्वीट किया है, मोदी ने ट्वीट करना चाहिए कि देश की बेटी के साथ गलत हुआ, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अपनी लुगाई संभाल नहीं पाए तुम लोग, देश की बहन बेटी की क्या चिंता करोगे। अब जो है ना संघर्ष होगा सड़कों पे, और चाहे हमें खूनी संघर्ष के लिए उतरना पड़े, अब डरने वाला नहीं, मरना तो है ही एक दिन। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे साथ हैं संदीप वाल्मीकि जी, जो पहले पूर्व में एमएलए भी थे और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार में ही एमएलए थे, और केजरीवाल सरकार ही आज यहाँ पर दुष्कर्म करवा रही है, कहीं मूर्तियाँ तोड़वा रही है, कहीं पर जब बलात्कार लोगों के साथ हो जाता है तो उसमें वो अनदेखी कर रही है और कीमत लगा देती है, एक छोटी सी कीमत लगा देती है कि आपकी इज्जत की कीमत यह है। कब तक दलितों पे इतना अत्याचार होता रहेगा। देखियो केजरीवाल का तो इतिहास है, उसने अपने मुंह से बयान दिया था कि मेरा बाप संघी था, मैं संघी हूँ, मेरा बाप इमरजेंसी के टाइम पे जेल गया था, और अन्ना हजारे और तमाम लोग इसके सारे बीजेपी के लोग थे। तो आरएसएस का और बीजेपी का दलाल केजरीवाल है। और जो आपने बात कही अम्बेडकर विरोधी, जब हम मंत्री थे 4 नंबर कोठी में मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का वाल्मीकि महाराज का स्टैचू लगाया था, लेकिन हमारा एक समाज का मंत्री आया वहाँ पर, बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी बनता है, बहुत बड़ा बौद्धिस्ट बनता है, उसने आते ही सबसे पहले वो तुड़वाए और एक दीवार पर रख दिए, आप जाके देख सकते हो, केजरीवाल को खुश करने के लिए। और केजरीवाल ने, जब मैं मंत्री था, हमने बहुत बड़े स्केल पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया और लोगों को अम्बेडकर अवार्ड दिए। आज भी मंत्री है दलित राजेंद्र गौतम जी, ना तो कोई अम्बेडकर अवार्ड दिया आज तक, ना बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, ना कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया। और 3 दलाल हैं इस दिल्ली के 3 दलाल, मनीष जैन, केजरीवाल, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का नाम भी नहीं जानते लोग। ये व्यवस्था है। तो ब्राह्मण बानी ठाकुरों की औलाद हैं, ये वैसे ही चलेंगे जैसे इनका बाप मोहन भागवत कहेगा। और जो आपने इज्जत की बात कही, मैं कहता हूँ केजरीवाल को, अगर क्या तेरी बेटी की इज्जत लूटती जब भी 10 लाख रुपए कीमत लगाता है, अरे हम 10 करोड़ रुपए देंगे, खुद छोड़ दे अपनी बेटी को होली मनाने के लिए लोगों के पास, क्योंकि तुम्हारा त्यौहार है। अपनी बेटी को छोड़ना होली वाले दिन, 10 किलोमीटर घूम के आए तुम्हारी बेटी, पता चल जाएगा कि ये त्यौहार और ये हिंदू व्यवस्था क्या है। जिस दिन किसी सीएम की बेटी का बलात्कार होगा, जिस दिन किसी विधायक की बेटी का बलात्कार होगा, जिस दिन किसी केंद्रीय मंत्री की बेटी का बलात्कार होगा, जिस दिन किसी प्रधानमंत्री का बेटी का बलात्कार होगा, उस दिन पता चलेगा कि दलित की बेटी के बलात्कार की दर्द क्या है। जब निर्भया कांड होता है, वो पांडे थी, पूरा देश इंडिया गेट पहुंच गया, मोमबत्तियां लगे। आज कहाँ गायब है स्वाति मालीवाल, कहाँ हिंदू वाहिनी, कहाँ बजरंग दल, कोई भी हिंदू संगठन नहीं है, सारे बेचारे दलित पत्रकार हैं। और मिलिंद भाई को तो मैं जानता हूँ, ये तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, शुरू से ही लगे ही रहते हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और बहुत सारे काम करते हैं समाज हित में, और जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचते हैं। तो ये आप लोगों की बदौलत है जो यहाँ राहुल गांधी आया, जो यहाँ केजरीवाल आया। सर केजरीवाल जी आए, राहुल गांधी जी भी आए, पर यहाँ पर न्याय नहीं मिल पा रहा। इन सब की एक मांग ये है कि उस जो दोषी जो हैं, 4 लोग जो हैं, उनको फांसी दी जाए या फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका फटाफट से न्याय किया जाए। देखिए मिलेंद्र भाई, ये सही बात आपकी, सब लोग यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं सुबह से। मंच था केजरीवाल के लिए लगाया गया था, कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध किया, वो भाग भी गया। अब यहाँ पर मैं परमानेंट बैठ रहा हूँ, इधर हम लोग जो है ना अपना धरना लगाएंगे और परमानेंट बैठेंगे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्या आप भी राजनीति की वजह से बैठेंगे, क्योंकि आपने भी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है? नहीं, मैंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। पंजाब में कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी किसानों ने बनाई है। मैं ना किसी पद पे हूँ, ना मैं किसी वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर पद पे हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं मदद कर रहा हूँ वहाँ पर हमारे लोगों के लिए। मैंने वहाँ पर एक एजेंडा पे सहमत हुआ मैं उनसे, मैंने कहा अगर सरकार बनती है तुम्हारे सहयोग से, तो हर भूमि दलित परिवार को, बहुजन परिवार को 2 एकड़ जमीन और उस पर कृषि करने के लिए 10 लाख रुपए लोन दोगे। जब वो इस बात पे एग्री हो, जब मैं उनका समर्थन करने के लिए गया हूँ, और अगर वहाँ सरकार बनती है तो जो काशीराम जी का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हम लोग करके दिखाएंगे। बिल्कुल, वो तो आप करके दिखाएंगे अगर आप जीतते हैं तो। पर यहाँ पर जीत कब आपको हासिल होगी, क्योंकि बेटी का मामला है। देखिए यहाँ हार जीत की लड़ाई नहीं है, हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
और ये जब तक आप लोग ये आवाज़ उठाते रहेंगे, इसको मीडिया में रखेंगे, प्रेशर बनेगा। आपकी मांग और क्या है? प्रेशर, हमारी मांग ये है कि सबसे पहले फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा जाए और डे टू डे हेयरिंग होकर के जितना जल्दी हो सके उनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरा, जो प्रशासन इसमें लिप्त है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए दे उस परिवार को मुआवजा, दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए दे, और दिल्ली सरकार सरकारी नौकरी दे, और उनको आवास की व्यवस्था दिल्ली सरकार करे। जी ये हमारी मेन डिमांड है। जी, यहाँ के परिसर के जो कैंट परिसर है, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया कि ये स्थल जो है वो खाली कर दीजिए, क्योंकि ये कैंट एरिया है। यहाँ पर जितनी भी फौजी मूवमेंट है वो होती है, एम्बुलेंस वगैरह जाती हैं, आप रोक रहे हैं उन्हें, और आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है। अपना धरना प्रदर्शन कहीं और करें। देखिए, फौज होती है देश की सुरक्षा के लिए, और देश होता है नागरिकों के लिए, और हम क्या हैं? हम इस देश के नागरिक हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। ठीक है, फौज के पास सारे अधिकार हैं, गोलियां चला दे, मार दे हम लोगों को, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह, हमारे साथ भाई पूरे विधायक यहाँ से कमांडो सुरेंद्र जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये पहले विधायक थे, अब केजरीवाल ने टिकट बेच दी, अब ये आंदोलन में भी हमारे साथ हैं, और यहाँ के लोगों को बराबर संपर्क में रहते हैं। जब भी कोई दर्द होता है, चाहे विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आज इनको विधायक की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर केजरीवाल साहब जी और राहुल गांधी जी अपनी राजनीति चमका रहे आ रहे हैं, और भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पहुंचे थे। क्या और लोग अगर यहाँ पर राजनीति चमकाएंगे तो आप उनके साथ क्या व्यवहार, या क्या उनके लिए फूल ताशे रंगाड़े लेके बैठेंगे क्या? देखिए, हम बहुजन समाज के आदमी का किसी का विरोध नहीं करेंगे। हमने आज केजरीवाल का विरोध किया, गो बैक केजरीवाल, और उसको भगाया भी यहाँ से। जी, हम राहुल गांधी का भी करते अगर हम उस समय होते तो। जो भी आएगा दूसरी पार्टियों का, जिनके हाथ में सत्ता है, वो न्याय देने का काम करे, ना कि संघर्ष में आके फोटो तरवाने का काम करे। बहुजन समाज का कोई भी आ जाए, और मैं तो चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती भी आई, उन्होंने ट्वीट भी किया, बहुत अच्छा किया, और वो अगर एक बार कॉल कर दें यहाँ पर आ रही हैं, तो मोदी को पता चल जाएगा कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। और आज यहाँ पर राहुल गांधी का आना, और बहुजन समाज के तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज के लोग बहुत सारे हैं, जो कि बिना बैनर तख्ती के और बिना अपनी आइडेंटिटी के यहाँ पर आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मतलब है उसका प्रदेश अध्यक्ष होना। जी, ठीक है। कार्यकर्ता तो सभी किसी न किसी पार्टी के यहाँ पर लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी है, सारी के भी। पहुँचना एक अलग बात है। आप लोग बैठिए, परमानेंट बैठिए, हम ये नहीं कह रहे बहन जी आए यहाँ पर बैठे, लेकिन जो दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं या प्रभारी, उनको तो बैठना चाहिए, उनको तो काम करना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है, मैं आपको कह रहा था, राहुल गांधी का यहाँ आना ये दर्शाता है कि आज मिशन काशीराम का जो मिशन है ना, आज वो जहन में बैठ चुका, मनुवादियों के डर बैठ चुका है, उनको समझ में आ गई। लेकिन आराम ज़्यादा हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही। जिस दिन इनकी समझ में आ गई बाबा साहब की बात कि मैं परिंदों को पिंजरों से निकाल रहा हूँ, पिंजरों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है, परिंदों के दिमाग से। जिस दिन इनके लोगों के दिमाग में से इतने वाल्मीकि बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री 27% है यार, 18% चमार है, दोनों इकट्ठे हो जाओ, जाट हमारी गेला ही है। ये 3 जातियां तो हमेशा इकट्ठी रही हैं, 3 जातियों का दिल्ली है, जब मर्जी बदल देंगे सरकार। पर यहाँ पर तो अभी भी ये हो रहा था कि वाल्मीकि अलग हैं, चमार अलग हैं, जाटव अलग हैं, जय भीम वाले अलग हैं, वाल्मीकि रविदासिया अलग हैं। अभी यहीं पर ही खुद फाइट होने वाली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और वो बांटने का काम करते हैं। वो तो अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते इन पार्टियों में, जिनके वो हाईकमान के नीचे काम करते हैं। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं ना, वो तो सब इकट्ठे ही हैं। अब ये देखिए, ये विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, ये आपको लगता है कि यहाँ बांटने के लिए आए? ये पानी पिलवा रहे हैं लोगों को, खाना खिलवा रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रक्रिया है। एससी समाज को एकजुट होने की आज जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, हो रहा है, समाज तो एकजुट है। अब जो है ना, संघर्ष होगा सड़कों पे, और चाहे हमें खूनी संघर्ष के लिए उतरना पड़े। अब डरने वाले नहीं, मरना तो है ही एक दिन। आप जब डरते नहीं है तो इलेक्शन फाइट क्यों नहीं करते? देखिए, इलेक्शन फाइट करते फिर आप जैसे पत्रकार सवाल पूछने लग जाते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि हम लोग राजनीति करवाएं लोगों को, है ना। घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा अपनी मर्जी से नहीं भाजता, उसके जो कमर पे बैठता है ना, जो उसका जॉकी होता है, लगाम उसके हाथ में होती है। हम चाहते हैं लगाम समाज के हाथ में हो, घोड़े हमारे हो, और समाज के लिए काम करे, ना कि केजरीवाल के हाथ में। जैसे राखी एंड पार्टी और ये जितने भी लोग हैं ना, इनकी लगाम केजरीवाल के हाथ में, जब चाहे खींच दे। पर सर, अगर हम सब लोगों को एकजुट कर करके, अगर हम पार्टी, किसी एक महत्वपूर्ण पार्टी को एक ही पार्टी को चुन करके, अगर हम सारे लोग समाज के एक हो जाएं, और हमारा चीफ मिनिस्टर दिल्ली में एक ही पार्टी का हो जाए, जो भी हम लोग चुने, जो बहुजन समाज से पार्टी हो, तो आपका आज भी वही स्टैंड रहेगा कि इंडिया गेट पे पार्टी होगी? बिल्कुल, पार्टी ऐसी करेंगे, याद रखेंगे लोग। और मैं तो कहूँ, पार्टी चुनने की क्या जरूरत है?
बहन जी को जो है ना देखना चाहिए समाज को, चमार को सीएम डिक्लेयर कर दो, चाहे वाल्मीकि को कर दो, हम सरकार बना के देंगे। हमें कुछ नहीं बनना, ना चुनाव लड़ना। बहन जी बड़ा मन तो करें इन लोगों के प्रति। और भी समाज हैं, सिर्फ एक जाटव समाज से थोड़ी ना पार्टी मजबूत होगी। अब तो चमार आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ जाटव समाज की पार्टी, चमारों को भी कुछ नहीं मिला। तो बहन जी उस मर्यादा को तोड़ें। और जैसे काशीराम जी ने हर जाति में, हर वर्ग में नेता पैदा करे थे, क्या बहन जी को नहीं दिख रहे हैं लोग? अरे कोई ईमानदार चमारी ढूंढ लो, कितने शांति स्वरूप बोध, मुझे नहीं लगता उससे ईमानदार आदमी कोई होगा। वो तो अब नहीं, ठीक है, नहीं रहे ना, तो वो तो थे ना, बहन जी ने उनको चुन लेती। आप जैसे लोग इनको चुन लो, लेकिन आवाज बुलंद करने वाले लोग ना किसी को पसंद नहीं होते। पर ऐसा नहीं है कि बीएसपी पार्टी में कोई और अदर समाज के लोग नहीं है, हर समाज के, ब्राह्मण समाज के भी हैं, वैश्य समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। आप मुझे एक जिला अध्यक्ष बता दो, एक प्रदेश अध्यक्ष बता दो, चमार के अलावा कोई हो तो पूरे देश में। ब्लैंक हो जाते हैं यहाँ पर। सवाल जवाब करता, हम जाति के साथ नहीं है, हम अम्बेडकरवाद के साथ हैं। लेकिन जिनको समझाना वो तो जाति का डंडा ले खड़े हैं ना। उनको तो द ग्रेट चमार अच्छा लगता है, चंद्रशेखर अच्छा लगता है, उनको वाल्मीकि अच्छा लगता है, संदीप वाल्मीकि अच्छा लगता है वाल्मीकि को। ये जाति की जो बेड़ियां हैं ये कब टूटेंगी? जब नेता तोड़ेगा। बहन जी को बौद्धिस्ट बनना चाहिए, क्यों नहीं बनती? पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा, बिना कुछ करे ध्वस्त हो जाएगी आरएसएस बीजेपी। बहन जी को बौद्धिस्ट बनना चाहिए, मेरा मानना है। और बच्ची के न्याय के लिए आपकी लास्ट गुहार क्या है, और देशवासियों से क्या कहना है? देखिए, देशवासियों से मैं कहूँगा, ये बेटी देश की है। बेटी की इज्जत जो है ना, ये तो इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि औरत की कोई जात नहीं होती। अगर औरत की जात नहीं होती तो निर्भया अगर ब्राह्मण थी, अगर ये लड़की वाल्मीकि है, तो देश सारा वाल्मीकि के साथ क्यों नहीं खड़ा? पंडित के साथ क्यों खड़ा हो जाता है? आज कहाँ है? कोई भी नहीं है। तो आज देश की बेटी के साथ देश को खड़ा होना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे मायावती जी ने ट्वीट किया है, मोदी ने ट्वीट करना चाहिए कि देश की बेटी के साथ गलत हुआ, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अपनी लुगाई संभाल नहीं पाए तुम लोग, देश की बहन बेटी की क्या चिंता करोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? सबसे पहले तो बेटी बचाओ का नारा पहले आना चाहिए, बेटी पढ़ाओ का बाद में आना चाहिए। क्योंकि बेटी जो है आज किसी भी जाति, किसी भी धर्म की और किसी भी समाज की जो बेटी है वो आज सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में ही कहीं ना कहीं इस तरीके के दुष्कर्म होते रहते हैं।